नमस्कार। संपूर्ण सनातन में आपका स्वागत। श्री नाग पंचमी पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। ये एक ऐसा पर्व है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, जो हमें उन सभी क्रिएशंस से जोड़ता है जो परमात्मा ने बनाई हैं। परमात्मा ने मनुष्य के साथ साथ इस पृथ्वी पर अगणित प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, मिनरल्स और जाने क्या क्या बनाया है जो हमारी पहुंच से परे है। कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, कुछ जीवाणु विषाणु उनकी सृष्टि हुई है, वो हमें आँखों से दिखाई ही नहीं देते जब तक हम माइक्रोस्कोप की सहायता ना लें। तो बड़ी विचित्र सृष्टि है और ब्रह्मांड में एक से एक विचित्र प्रकार के जीव जंतु भरे पड़े हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक आपस में जुड़ा हुआ बताया गया है। ये ब्रह्मांड और हम आपस में जुड़े हुए हैं। ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति और हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो नागपंचमी एक ऐसा पर्व है जो हमें नागों के विषय में अवेयर करती है। ये प्रकृति की एक विशिष्ट रचना है। इनका हमारे साथ क्या संबंध है, इसके विषय में हमारे पुराण बहुत कुछ कहते हैं। आपको भी नागों के विषय में जो अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं वो सब सुनने पढ़ने जानने को मिलती रहती हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा, आज के वीडियो संक्षिप्त ही रखेंगे। विषय रहेगा एक ऐसे स्तोत्र को यदि हम नियमित पाठ करें, और बहुत ही छोटा सा स्तोत्र है जिसका नाम है नाग शांति स्तोत्रम। नाग शांति स्तोत्रम। इस प्रयोग को यदि हम नियमित करें, यानी कि इस स्तोत्र को हम नियमित पढ़ लिया करें, और मुश्किल से 1 मिनट का समय इसमें लगता है, तो निश्चित रूप से हमें प्रत्येक कार्य में विजय प्राप्त होगी और हमें नाग के, सर्प के काटने का भय भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा है इस विचित्र स्तोत्र का प्रभाव, जिसको शास्त्रों में नाग शांति स्तोत्रम के नाम से बताया गया है। तो सीधे विषय पर आते हैं। आपके समक्ष स्क्रीन पर नाग शांति स्तोत्रम प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ क्या कहा गया? अनंतम वासुकीशेष पद्मनाभं च कम्बलं शंखपाल धर्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयीं भवेत्। तो ये जो लगभग 2.5 श्लोकों का पूरा स्तोत्र है, जिसको नाग शांति स्तोत्रम कहा गया, ये इतना छोटा स्तोत्र है कि इसको आप नियमित पढ़ लिया करें तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा और फिर आप चलते फिरते भी इसका पाठ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा विचित्र श्लोक है जिसके बारे में कहा गया शास्त्रों में कि इस श्लोक का जो प्रतिदिन पाठ करता है प्रातःकाल और सायंकाल में, वो व्यक्ति एक तो विष भय से मुक्त रहता है। सर्पों के काटने का भय उसको नहीं रहता, क्योंकि इस स्तोत्र के नियमित पाठ से नाग देवता प्रसन्न रहते हैं और वो किसी भी प्रकार से हमको हानि, पाठकर्ता को हानि नहीं पहुंचाते। तो एक तो सबसे बड़ा लाभ ये हो गया इस नाग शांति स्तोत्रम के पाठ का। और दूसरा लाभ ये होता है कि ऐसा व्यक्ति निर्भय हो जाता है और उसको प्रत्येक कार्य में विजय प्राप्त होती है, उसका प्रत्येक कार्य बनता चला जाता है। ऐसी है इस नाग शांति स्तोत्रम की महिमा। अंतिम पंक्ति देखिए, सर्वत्र विजयीं भवेत्। सर्वत्र उसको विजय मिलती है, जिस कार्य में भी वो हाथ डालता है उसको सफलता प्राप्त होती है। तो नागों की कृपा होने से, नाग देवता की कृपा होने से उसको ये आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में ये जो मात्र 2.5, इस स्तोत्र में जो मात्र 2.5 श्लोकों से बना है, यहाँ बहुत ही सरल भाषा में
आपके लिए सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। यहाँ कहा गया अनंतम वासुकी शेष पद्मनाभम च कम्बलम शंखपाल धार्तराष्ट्र तक्षकम कालियम तथा। ये 9 नाम दे दिए गए हैं। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया, ये 9 नाम दे दिए गए हैं। आगे कहा गया है एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः। इन 9 नामों को, जो कि नागों के हैं और महात्माओं के हैं, जो व्यक्ति संध्या के समय और जो व्यक्ति प्रातः के समय नित्य प्रति पढ़ता है, पठे नित्यम, तो क्या होता है, तस्मै विष भयम नास्ति सर्वत्र विजयीं भवेत। उस व्यक्ति को विष से भय नहीं रहता। सर्प विष उसके लिए भय का कारण नहीं रहता, क्योंकि सर्प उससे प्रसन्न रहते हैं। नागों की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है और सर्वत्र विजयीं भवेत, उसको अपने कार्यों में भी सफलता मिलती है। तो ऐसा है ये नाग शांति स्तोत्रम। नागों के विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है और अनेक प्रकार के स्तोत्रों की रचना की गई है और अनेक प्रकार के उनके संबंध में आख्यान हैं। आप कहेंगे तो हम वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और नागों के विषय में या इससे संबंधित अन्य के विषय में क्या जानना चाहेंगे ये भी अवश्य बताइए। हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि पौराणिक आख्यानों को, जिनके भीतर छुपे हुए हैं हमारे लिए कोई ना कोई संदेश, कहानी के रूप में आपके समक्ष रखें। आपका क्या सोचना है इस बारे में? वो कहानियाँ जो लगभग हमारे नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उन कहानियों में जो छुपी हुई शिक्षाएं हैं, उन कहानी में जो छुपी हुई जो संदेश, जो निर्देश हैं हमारे लिए, उनको हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम उन कहानियों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम पुराणों को नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे तो इस प्रकार का प्रयास भी करेंगे। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बता दीजिए, क्योंकि यदि इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखना चाहेंगे तो फिर हम उसी ओर प्रवृत्त होंगे। एक बार पुनः आपको श्री नाग पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से नाग पूजन होता हो, आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता हो, उसी प्रकार से मनाइए। और साथ में ये आज के वीडियो का श्री नाग शांति स्तोत्रम भी अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लीजिए। श्री नाग पंचमी का दिन इसके लिए सबसे उत्तम है। कल से ही इस प्रयोग को प्रारंभ कर दीजिए। नाग देवता की कृपा से आपको विष भय नहीं रहेगा। आपके समस्त कार्यों में आपको सफलता प्राप्त